हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इससे पहले एक दिन हमने आप लोगों से पूछा था कि आप क्या चाहते हो हम किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया कैलकुलेशन पे वीडियो बनाओ कि कैसे हम लोग क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। वैसे भी अभी मेंस का पेपर हुआ था और हाल ही में पिछले 2-3 सालों से जो एसएससी के पेपर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मैथ के पेपर में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कंसेप्ट आपको आते हुए होते हैं लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते सवाल को टाइम में, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ जो बीच में बाधा बन के आ रही है वो है कैलकुलेशन। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है प्रेजेंट टाइम में तो कहीं ना कहीं आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो, 50 में 50 नंबर ला सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, कंसेप्ट आपको आते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको 4 ऐसे स्टेप बताएंगे जिन्हें अगर आप कायदे से फॉलो करते हो तो वो 4 स्टेप जब आपके खत्म होंगे तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुकी होगी और आप सवालों को थोड़ा सा तेजी से कर पाओगे। एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी इसका मतलब ये नहीं आप सवाल को सही कर पाओगे। सवाल आप सही तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट आते होंगे, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं सवाल को थोड़ा जल्दी कर पाओगे, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा एग्जाम में, और जब ज्यादा टाइम मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आज रात 9 बजे हम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम में आके लाइव में जुड़ के कुछ भी पूछ सकते हो। बात करें कैलकुलेशन की, देखो एक दो चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी पहले वो सुन लो। पहली चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखना। देखो पता है होता क्या, हम लोग कैलकुलेशन इंप्रूव करने के चक्कर में वीडियो पे वीडियो देखते हैं, 2 3 4 10 वीडियो हमने देख ली। उसके बाद क्या हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें वो चीज़ें आ गई समझ में, लेकिन जब हम उन सवालों को करने बैठते हैं तब वो हम उस जो हमने देखा था वीडियो में वैसा हम लोग नहीं कर पाते। रीज़न क्या, देखने से कैलकुलेशन कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाली, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी और उतनी अच्छी तरह से आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। और एक बात, कैलकुलेशन सीखने के लिए आपको अलग से टाइम निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप डेली का आधा घंटा 1 घंटा उसमें दिए जा रहे हो, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा जादू टोना वाली ट्रिक्स बिल्कुल नहीं सीखनी कि आपने देखा कि 5 सेकंड में एकदम बहुत बड़े 10-10 डिजिट के नंबर है उसका मल्टीप्लाई किया वो आंसर आ गया, वो देखो देखने में अच्छा लग रहा है, जिसने बनाया उससे मजा आ गया, आपने देखा आपको मजा आ गया, लेकिन अगर वैसी कैलकुलेशन एग्जाम में आ जाएगी आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं उन 4 स्टेप की जिसे फॉलो करके आप अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको 20 तक, कम से कम 25 तक कर लोगे और अच्छी बात है, लेकिन 20 तक टेबल आपको याद होने ही होने चाहिए। बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर कम से कम 30, ऊपर 35 40 50 तक याद कर लोगे वो आपके ऊपर, लेकिन कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ये बेसिक बिल्कुल बातें हैं। इसके अलावा क्यूब हो गया, 25 तक याद होने चाहिए, 20 तक भी होगा तब भी काम चल जाए, कोशिश करो 25 तो याद हो ही हो, और उसके ऊपर याद कर लोगे वो और अच्छी बात है। इसके अलावा आपको ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जैसे 3 4 5 का हो गया, 5 12 13 का हो गया, इसके अलावा 7 24 25 का हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अच्छा करोगे तो आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। इसके अलावा पावर्स भी आप याद कर सकते हो। पावर मतलब जैसे 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है, छोटी छोटी चीजें। 5 की पावर 5 क्या होगा, जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो मतलब जो ज्यादातर सालों में रिपीट होती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया तो उसमें पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो मतलब वहां पे क्या 11 का मल्टीपल बहुत बार पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, या 7 का मल्टीपल बहुत बार पूछा जाएगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको पता होता है 1/2 की वैल्यू 50% होती है, आपको पता होता है 1/4 की वैल्यू 25% होती है। सेम आपको पता होना चाहिए 1/12 की वैल्यू क्या होती है, 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 1/18 की वैल्यू क्या होती है। ये 20-25 तक 1/, सारे याद होने चाहिए। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब जो सवाल में कहीं ना कहीं ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए आप करोगे कि आप एक बड़ा सा चार्ट बनाओगे, उसमें ये सारी चीजें नोट करोगे, ठीक है, ताकि आप डेली उसे अपने रूम में कहीं दीवार पे चिपका लो, ताकि उससे क्या होगा, आप डेली उन चीजों को देखोगे तो अपने आप वो आपको याद हो जाएंगे। स्टेप 2 बताने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। दोस्तों, हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ मॉक टेस्ट देना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, लेकिन अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले घर पर बैठ के बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोगों को ये बताता है कि जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही। तो आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट आप दोगे कहां से, आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हो, इनके पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। और अगर आप इनका कोई भी पास परचेज करते हो, तो जैसे मान लो आपने 1 साल का पास परचेज किया तो इसमें आपको एसएससी के एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ एसएससी के अलावा जैसे बैंक का हो गया, रेलवे का हो गया, आईबी का हो गया, पुलिस का हो गया, स्टेट एग्जाम का होगा, इन सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे। हम जब तैयारी कर रहे थे उसमें हमने टेक्स्ट बुक के पासेस खरीदे थे और इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था, क्योंकि ये लोग मॉक टेस्ट तो दे देते हैं, साथ में आपको ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करते हैं जिसे आप मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हो। तो ये बहुत
ज्यादा बेनिफिट देता है। इस समय टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है जिसमें इनका 1 साल का पास जो कि मिलता है 400 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करते हो तो उसमें आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट जो कि मिलेगा 360 रुपए का। साथ ही साथ जो 1 साल का पास है इस समय ऑफर के अंडर वो आपको मिलेगा 18 महीने का, तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी फ्री मिलेगी आपको। तो अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किए तो कर सकते हो, ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या होगा हमारा, देखो हमने स्टेप 1 में सारी बेसिक चीजें सीख ली, अब हमें करना है माइंड में कैलकुलेशन। देखो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं आती, कोई जरूरत नहीं है बड़ी करने की, आप शुरुआत छोटे से करो। आप शुरुआत कहां से करो, जैसे आप 11 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 15 में 16 का मल्टीप्लाई करो, 17 में 19 का मल्टीप्लाई करो। छोटी छोटी कैलकुलेशन से स्टार्ट करो। देखो आपने टेबल सीख लिए होंगे, तो अगर आप 17 में 19 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ये नहीं करना होगा कि 9 का 7 में पहले मल्टीप्लाई करें फिर बाद में ऐड करें, ये बिल्कुल नहीं। आप सीधा क्या करोगे, 19 का 17 में या 17 का 9 में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे। तो क्योंकि आपने स्टेप 1 कर लिया तो अब यहां पे आपको आसानी होगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप रैंडम कॉपी पे कुछ भी नंबर लिख सकते हो। जैसे आपका फोन नंबर हो गया एंड किसी सामने वाले का फोन नंबर होगा, आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो। मानते हैं बड़ा नंबर है लेकिन आपको कैलकुलेशन सीखनी है तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी चाहिए। आपके मन में अचानक से आता है कि 15 में अगर हम 17 को जोड़ दें तो क्या होगा, ये एकदम बेसिक बेसिक छोटे नंबर बता रहे हैं। जैसे जैसे आप टाइम देते जाओगे वैसे वैसे ये नंबर आप बड़े कर सकते हो। जैसे आज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 17 का 19 में, तो कल आप क्या करोगे 32 का करोगे 99 में, इसके बाद आप 173 का 194 में, ऐसे नंबर को बड़ा करते चले जाओगे जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। सिर्फ आपको गुणा करने में नहीं, जोड़ना घटाना भाग देना हर चीजें आपको सीखनी है छोटी छोटी कैलकुलेशन करके। दिमाग से शुरुआत करो, पेपर पे करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत में दिमाग पे नहीं कर पा रहे तो आप शुरुआत में पेपर से करो, लेकिन आदत बनाओ अपनी कि उन कैलकुलेशन को आप माइंड में कर सको। तो स्टेप 2 हमारा रहेगा माइंड में कैलकुलेशन करना, छोटी छोटी चीजें। आप कैलेंडर को देखते हो, आपको डेट दिखाई पड़ रही, उन 2 डेट के बीच में मल्टीप्लाई करो। तो मतलब इससे है बहुत बेसिक बेसिक चीजें, लेकिन इसका फायदा आपको तब समझ में आएगा जब आप पेपर में सवाल को लगाओगे। तो ये हो गई हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या आएगा, स्टेप 3 में आएगा फन कैलकुलेशन। इसे करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कैसे मजा आएगा वो सुन लो। देखो इसे करने के लिए आपको चाहिए आपका फोन। फोन सबके पास है, सभी लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है या अगर आप आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाओ, वहां पे जाके सर्च करो कैलकुलेशन गेम्स। ठीक है, बहुत सारी ऐप आपके सामने आ जाए, हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे, जो आपको अच्छी लगती है उसे रैंडम कोई भी अच्छी लगे उसे खोलो और गेम खेलना स्टार्ट कर दो। 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर आपका मन लगे उतनी देर खेलो। वो छोटे छोटे गेम्स क्या होंगे ना, आपकी कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जैसे आपका माइंड कैलकुलेशन था सेम वैसे ये भी है फन कैलकुलेशन। इसमें आपको करना क्या, अपने फोन में कोई भी ऐप होगी, हमने बहुत सारी ऐप देखी है जो कि कैलकुलेशन प्रोवाइड करती हैं और उन्हें खेल के आपको मजा भी आएगा, साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी। यहां तक हमारा तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अभी तक देखो 3 स्टेप आप कर लोगे तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन करने लगोगे। लेकिन अभी आप एग्जाम के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हुए। एग्जाम के लिए तैयार करेगा आपको स्टेप 4, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वैल्यू हमने हमेशा बताई कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पुराने पेपर्स का आप उठा के देखोगे तो सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछी जाती है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पिछले 2-3 सालों में एसएससी ने क्या किया कि जो पेपर पूछे उसमें कंसेप्ट तो थोड़ा सा हल्का पूछा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ा दिया। और जब आप उन सवालों को लगाओगे कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। जितनी बेसिक चीजें आपने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में सीखी, उन सारी चीजों को आप फॉलो करोगे स्टेप 4 में। यानी कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाओगे तब आप वहां पे असली में रियल में एग्जाम वाली फील लेके उस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे। साथ में एक काम और करना, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, खासकर मैथ्स का पेपर, तो टाइमर जरूर लगा लेना। टाइमर लगा के अगर आप पेपर को सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है एंड उसी एग्जाम में कहीं ना कहीं हैंडल करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है। अगर आपने घर पे आदत डाली है एग्जाम वाला माहौल लेके पेपर को सॉल्व करने में, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कोशिश करो, सबसे पहले कोशिश करो मन में सॉल्व करने की। देखो हमें पता है स्टार्टिंग में आप मन में नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं, या फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना टाइम लगता है लगने दो। आज आपको 5 मिनट लगा एक सवाल को सॉल्व करने में मन में, कल को 4 लगेगा, फिर 3 2 1, धीमे धीमे उसका टाइम कम होता चला जाएगा। देखो मैथ में स्कोर करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए एक्यूरेसी को 100% तक ले जाना। आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही होनी चाहिए, भले स्पीड आपकी कम हो। एक बार आप सवाल को सही करना सीख गए, बाद में आप उसे सही समय पर भी करना सीख जाओगे। तो पहले ट्राई करो मन में सॉल्व करने का, एंड जब मन में आप सॉल्व कर लो उसके बाद आप उसे फास्ट करने का सोचो कि इस सवाल को हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में खुद की ट्रिक्स खुद बन जाएंगे कि इस सवाल को हम अगर इससे करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। अब अपने आप को शुरुआत में एक बात बताई थी कि आपको अलग से नहीं पढ़ना, मतलब सपोज करो आपका टाइम टेबल है 6 घंटे का, तो आपको ये नहीं करना उस 6 घंटे में आधा घंटा आप कैलकुलेशन को दे रहे हो। देखो स्टेप 4 जब आप करोगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो तो आपके पढ़ाई में काउंट होगा। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 1 यानी कि जो टेबल बनाओगे आप, जिसे नोट करोगे उसे एक बार बनाना और कहीं भी चिपका देना, उसे सिर्फ रिवाइज करना, 2-4-5 मिनट की बात है।
बात रही स्टेप 2 स्टेप 3, उसे आप जब भी आपका फ्री टाइम हो, अगर आप खाना खा रहे हो तो उसमें फोन में लेके गेम्स खेल सकते हो, या फिर अगर आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, उसमें आप खेल सकते हो। मतलब फ्री टाइम में सारी चीजें आपको करनी है स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 तक। इसके लिए आपको अपने स्टडी आवर्स में से बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालना है। वो जो आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो उसकी करते रहो, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको अलग से करना है। और यकीन मानिए अगर आपने 1 महीना तक ये सारी चीजें की तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो यही था कैलकुलेशन के लिए मेरी टिप्स कि किस तरह आप अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हो और अच्छा इसको ला सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे तो वीडियो को लाइक करो। अगर नहीं अच्छा लगा, आपको लगता है मैं कुछ गलत बताया, तो डिसलाइक कर दो। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खाली, वहां पूछ सकते हो। बाकी हम रात 9 बजे आएंगे इंस्टाग्राम पे लाइव, वहां भी आके हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।